नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर। जींद पुलिस अधीक्षक के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस के इलेक्शन एजेंट ने इलेक्शन कमीशन को मामले में शिकायत दी है। डीआईजी ओपी नरवाल हैं इस वक्त जींद के पुलिस अधीक्षक। ओपी नरवाल बड़ौदा हल्के के गांव कथूरा के हैं निवासी। पुलिस अधीक्षक ओपी नरवाल पर सख्त कार्रवाई की मांग। बड़ौदा उपचुनाव में सरकारी सेवा में रहते हुए नियमों के विपरीत बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने को लेकर ये शिकायत की गई है। कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल के इलेक्शन एजेंट मुकेश कुमार की तरफ से इलेक्शन कमीशन को शिकायत सौंपी गई है। जींद पुलिस अधीक्षक ओपी नरवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की शिकायत भी मांग की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत सौंपी गई है इलेक्शन कमीशन को। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के इलेक्शन एजेंट ने इलेक्शन कमीशन को ये शिकायत सौंपी है। अलग राजधानी बनाने को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दुष्यंत ने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि चंडीगढ़ और हाईकोर्ट पर पंजाब अगर अपना हक छोड़ दे तो हरियाणा भी इस पर विचार कर सकता है। अकेले हरियाणा के हक छोड़ने से कोई फायदा नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा और पंजाब दोनों मिलकर चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। देश में मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वैक्सीन के लिए तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। आईसीएमआर के ट्रायल पूरा होने के बाद कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार ने भी प्रदेश सरकार को वैक्सीन के टीकाकरण के लिए प्लान तैयार के आदेश दे दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान कार्यक्रम में ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की कोई प्रमाणित दवा नहीं है, बावजूद इसके प्रदेश में संक्रमितों का रिकवरी रेट दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर है। चिकित्सकों के अथक प्रयासों से प्रदेश में रिकवरी रेट 92% तक पहुंच गया है और मृत्यु दर 1.04% है। अंबाला में संक्रमितों का रिकवरी रेट 97.10% तक पहुंच गया है। प्रदेश में 1,52,000 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों को कोरोना को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखनी है। मार्च में कोरोना संक्रमण की जांच पुणे की लैब में की जाती थी। वर्तमान में प्रदेश में 16 सरकारी लैब में संक्रमण की जांच की जा रही है। निकिता तोमर हत्याकांड को लेकर रविवार को सर्व समाज पंचायत में बवाल करने के आरोप में गिरफ्तार 30 युवकों में से 3 कोरोना वायरस संक्रमित मिले हैं। फरीदाबाद पुलिस ने अदालत में पेश करने से पहले सभी का कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें 3 युवक पॉजिटिव मिले हैं। अब सोमवार को आरोपितों को अदालत में पेश कर जेल भेजा जाएगा। वहीं 3 युवकों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसके बाद सभी युवकों को पुलिस निगरानी में क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं पंचायत में शामिल इन युवकों के संपर्क में आए अन्य लोगों की पहचान की कोशिश में भी फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इसी के साथ युवकों को हिरासत में लेने वाले पुलिस कर्मियों का भी कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। गौरतलब है कि बल्लभगढ़ में छात्रा निकिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में रविवार को फिर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर बवाल हुआ था। युवकों की भीड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गई और दोनों लेन को जाम कर दिया गया था। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के खोल थाना के अंतर्गत क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। 15 वर्षीय हिंदू नाबालिग लड़की लापता हो गई है। परिजनों का यह आरोप है कि एक मुस्लिम युवक उसे अपने प्यार के जाल में फंसा कर ले गया है। परिवार की शिकायत पर 11 अक्टूबर को खोल थाना में मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन 21 दिन बीतने के बावजूद पुलिस युवक युवती को ढूंढने में नाकामयाब है। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि उन्होंने दोनों को ढूंढने के लिए कई टीमों का गठन किया हुआ है, लेकिन बेटी के ना मिलने से परिवार के सब्र का बांध टूट रहा है। लापता लड़की की मां ने बताया कि आरोपी युवक मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता है और वो
उसके देवर की जेसीबी मशीन पर बतौर ऑपरेटर कार्यरत था। ऐसे में आरोपी युवक का उनके घर काफी आना जाना था, लेकिन 10 अक्टूबर को वो गायब हो गया और उनकी बेटी भी लापता है। युवती की मां ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी असंतुष्टता जाहिर करी और ये कहा कि थाने के चक्कर काट काट कर थक चुकी हूँ। उनकी लड़की का अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। परिवार के सभी सदस्य परेशान हैं, पता नहीं लड़की कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं खोल थाना इंचार्ज वीरेंद्र सिंह का ये कहना है कि उन्होंने युवक युवती की तलाश के लिए कई टीमें गठित की हैं जो छापा मार रही हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। ये लड़की 10 तारीख से लापता है, जिसकी उम्र 16 वर्ष है। उसे मेरे चचिया ससुर के घर पर जेसीबी चलाने वाला एक मुस्लिम समाज का लड़का बैला फुसला करके लेकर के गया है। उसके खिलाफ मैं हर जगह पुलिस प्रशासन में दरखास्त दे चुकी हूँ, परंतु मेरी दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उस लड़के को पुलिस प्रशासन ने पकड़ करके नहीं लाया गया है। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मेरी लड़की को ढूंढवाने में मेरी मदद करें। मेरी लड़की की यह तस्वीर है जिसकी उम्र 16 वर्ष है। मिस पुलिस के बारे में रिपोर्ट दी थी और उन्होंने बताया था कि भाई उनके परिवार में कोई एक लड़का भी काम करता है, जो पहले उनकी वो लड़का भी गायब है और वो लड़की भी गायब है। लड़का काफ़ी देर पहले चला गया था, उसके करीब 6 घंटे बाद में लड़के गायब है। जो ही पुलिस को सूचना मिली, प्राथमिकी दर्ज कर दी गई और लगातार रेड की जा रही है। हर ठिकानों पर रेड की गई है, काफ़ी ठिकानों पर लगातार रेड की जा रही है। अब भी अलग से टीम गई हुई है और रेड जारी है। परिवारजन भी रेड में शामिल रहते हैं और उनको भी पता है कि लड़की के ट्रेस आउट के लिए भरसक प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। देश में पहली बार करीब 35 फीट ऊंचाई पर मालगाड़ियां दौड़ेंगी। लुधियाना से कोलकाता के बीच बिछने वाली इस प्रोजेक्ट में सेना का कैंटीन स्टोर, डिपार्टमेंट का डिपो और रेलवे के करीब 80 क्वार्टर रोड़ा बन गए हैं। सेना ने करीब 1100 गज में बने सीएसडी डिपो के लिए जहां अलग से जगह मांगी है, वहीं इतनी ही जमीन पर ढांचा बनाने की डिमांड भी रखी है। सेना ने फ्रेट कॉरिडोर के तहत रेल लाइन बिछाने के लिए अपनी जमीन का 1100 गज का टुकड़ा देने की सहमति दे दी है, लेकिन इसके एवज में दी जाने वाली भूमि अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। इस प्रोजेक्ट के तहत रेलवे ने 80 क्वार्टरों को तोड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इतने ही क्वार्टर बनाकर रेलवे को देगी। 2499 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को जून 2022 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। हिसार में रात्रि तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। गिरावट भी ऐसी कि तापमान ने हिमाचल प्रदेश के ठंडे शहरों में शामिल कसौली और शिमला को भी पछाड़ दिया। ऐसी स्थिति तब है जब अभी तक पूरी तरह से सर्दी नहीं आई है। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार सर्दी लोगों को अच्छे से ठिठुरन का एहसास कराएगी। रविवार को हिसार में रात्रि तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम होकर 9.7 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जबकि हिमाचल प्रदेश के कसौली में रात्रि तापमान 13 तो शिमला में 10.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं हिसार में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रहकर 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने हरियाणा दिवस पर अपने पैतृक गांव जसिया में 200 पौधे लगाए और इन पेड़ों के रखरखाव के लिए 2 लोगों को आर्थिक सहयोग कर जिम्मेदारी सौंपी। रणदीप ने हरियाणा दिवस पर लोगों से अपील की कि वे अपने पैतृक गांव साल में एक बार अवश्य आया करें। इस दौरान वो अपने गांव के जोहड़, स्कूल आदि में कुछ न कुछ काम अवश्य करवाएं। रणदीप ने हरियाणा में हरियाली को लेकर भी व्यंग किया तथा कहा कि हरियाणा नाम का है, इसमें हरियाली नाम मात्र महज 6% की है। इसे बढ़ाने के लिए वे लोग जो काम धंधे के लिए शहर गए हुए हैं वो साल में एक बार आकर अपने गांव में पेड़ उगाएं। रणदीप ने अपने इस संदेश की एक सेल्फी वीडियो भी जारी की। जुलाना में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रोले और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की ट्रोले के नीचे आ जाने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मकड़ोली निवासी व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल उचाना के एक गांव जा रहा था। जब वो जुलाना से जींद की तरफ निकला तो उसकी बाइक सड़क में बने गड्ढे के कारण सामने से आ रहे ट्रोले से जा टकराई, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना पाकर जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जींद अस्पताल पहुंचाया।
पुलिस ने मृतक के भतीजे की शिकायत पर ट्राला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ये एक वो ट्राला वाला था और वो साइड से आ रहा था, तो उसके पता नहीं कैसे बैलेंस खराब होया, वो एकदम उसके टायर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसकी कार्रवाई करके घरवालों के खिलाफ घरवालों को उनकी बॉडी सुपुर्द कर दी। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।